नमस्कार। कैंसर की चर्चा को आगे बढ़ाते हुए आज हम ओवेरियन कैंसर, ओवरी की कैंसर पे चर्चा करेंगे। ओवेरियन कैंसर महिलाओं में, खास करके माताओं में, मतलब कि ये आम तौर पे 50 साल के ऊपर में ये कैंसर होता है। शुरुआती दौर में ये जनरली नहीं पकड़ा जाता है जब तक कि तीसरी स्टेज में नहीं चला जाता है, पेट में पानी नहीं आ जाता है। शुरुआती दौर में माता बोलती है 50 साल की कोई औरत, लेडीज, कि 2 रोटी खाते हैं तो पेट भर जाता है, 1 रोटी खाते हैं तो पेट भर जाता है, थोड़ा सा खाना खाते हैं तो पेट भर जाता है और दिन भर भूख नहीं लगता है पेट भरा हुआ है। इसको अर्ली सैटिस्फैक्शन बोलते हैं। ये बहुत ही सिंपल सा सिम्टम होता है, लोग इग्नोर करते हैं। टैबलेट, गैस का टैबलेट, भूख लगने का सिरप, ये खाते खाते पहले स्टेज को दूसरे स्टेज को जब तीसरे स्टेज में चला जाता है, पेट में पानी आ जाता है, तब आमतौर पे ये कैंसर डिटेक्ट होता है। ये कैंसर कैसे डिटेक्ट होता है? अल्ट्रासाउंड करेंगे तो ओवरी दोनों तरफ, पेल्विस जो हम नीचे का अम्बलाइकस के नीचे वाला पार्ट है, उधर गांठ दिखेगा, पेट में पानी आ सकता है। सिटी स्कैन अगर और आगे करेंगे तो ओमेंटम होता है, जो पेट के ऊपर एक चादर होता है, मोटी सी परत होती है, उसको ओमेंटम होते हैं, उसमें छोटी छोटे गांठें आ सकते हैं अल्ट्रासाउंड में जो फाइंडिंग है। उसके अलावा लीवर के सरफेस में नोड्स आ सकते हैं, लीवर के सरफेस के ऊपर डिपॉजिट आ सकते हैं, कभी कभी चौथे स्टेज में लीवर में भी जाता है। और चेस्ट का एक्सरे या सीटी करेंगे तो चेस्ट में पानी आ सकता है, ये चौथी स्टेज हो जाता है। मोस्टली जो 75% महिलाएं हैं वो स्टेज 3 में, खास करके उसमें भी ABC होता है, स्टेज 3C में डिटेक्ट होती है, जो एडवांस स्टेज हम बोलते हैं। इसमें लाइफ को अच्छा खासा बढ़ाया जा सकता है। फिर भी आमतौर पे इसका ट्रीटमेंट जो क्यूरेटिव है, जिसमें जड़ से ठीक होता है, वो सर्जरी होता है। अगर शुरुआती दौर में है तो हम सर्जरी से इसको ठीक कर सकते हैं। सर्जरी बड़ा सर्जरी होता है। एडवांस स्टेज में, तीसरी स्टेज में अगर आ जाता है तो हम पहले कीमो दे के छोटा करते हैं, पानी को सुखाते हैं और गांठ को छोटा करते हैं, तब सर्जरी करता है। इसका सर्जरी का एक डिक्टम है कि R0 सर्जरी होने पे रिजल्ट्स अच्छे होते हैं। R0 मतलब कि कहीं भी सर्जरी का छोटा सा भी कोई टुकड़ा माइक्रोस्कोप में भी देखने पे कहीं नहीं बचा हुआ है, कहीं पेट के अंदर नहीं बच रहा है, जो आज के साइंस से देखने से कहीं नहीं मिल रहा है, आज के टेक्नोलॉजी से। सर्जरी के बाद भी केमो हम लोग देते हैं। इसके अलावा एंटीबॉडी ड्रग्स है, एक बिवैसिजुमैब, जो कि बहुत कारगर होता है इसमें। इसके अलावा कुछ टैबलेट्स भी हैं जो इसमें देते हैं हम लोग। टैबलेट्स से चर्चा को थोड़ा सा पीछे ले जाएंगे कि होने का कारण क्या है। तो एज रिलेटेड म्यूटेशंस होते हैं। हाँ, 5-8% में फैमिलियल होता है। अगर मम्मी को है तो मौसी को है तो बेटी को हो सकता है। 4 से 5% केसेज में उसी के अराउंड अप्रोक्सीमेटली। अगर ब्राका म्यूटेशन जीन पॉजिटिव है तब हम लोग उस पेशेंट में ब्राका म्यूटेशन करते हैं। ब्राका म्यूटेशन पॉजिटिव है किसी पेशेंट का, तब उनके सारे बच्चों का ब्राका म्यूटेशन करते हैं। ब्राका ब्रेस्ट कैंसर जीन को बोलते हैं। इस म्यूटेशन के होने के कारण 70-80% महिलाओं में ब्रेस्ट या ओवरी कैंसर 40 साल की उम्र के बाद हो सकता है। तो किसी महिला में अगर ब्राका म्यूटेशन है तो उसके सब बच्चों में करते हैं। और किसी की बेटी में अगर ब्राका म्यूटेशन पॉजिटिव आता है, जिसको अभी कैंसर नहीं हुआ है, 20 साल, 25 साल, 18 साल की है, तो उनको हम समझाते हैं, काउंसलिंग करते हैं कि आप जब 40 साल के हो जाएं, आपका जब फैमिली कंप्लीट हो जाए, तब अपना दोनों ब्रेस्ट हटा ले, उसको प्रोफाइलेक्टिक ओवेरेक्टोमी बोलते हैं, और दोनों प्रोफाइलेक्टिक मैस्टेक्टोमी, और दोनों ओवरी हटा ले, उसको प्रोफाइलेक्टिक ओवेरेक्टोमी बोलते हैं। इस प्रोफाइलेक्टिक मैस्टेक्टोमी और प्रोफाइलेक्टिक ओवेरेक्टोमी कराने से जिनके बच्चे में ब्राका म्यूटेशन पॉजिटिव था, अब उनको ब्रेस्ट या ओवरी कैंसर होने का कोई रिस्क नहीं रहता है। अदरवाइज 70 से 80% चांस था कि इनके बच्चे जो ब्राका म्यूटेशन पॉजिटिव थे, वो अगर 40 साल की उम्र के बाद जाएंगे तो ब्राका म्यूटेशन के कारण उनको कैंसर हो सकता है। एंजेलिना जोली का
नाम हर लोग सुना होगा, वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी हॉलीवुड की एक्ट्रेस हैं। वो अपना दोनों ब्रेस्ट और ओवरी हटा चुके हैं। क्या बात कर रहे हैं, इतनी सुंदर लेडी अपना दोनों ब्रेस्ट हटा चुकी हैं प्रोफाइलेक्टिक मैस्टेक्टोमी, क्योंकि उनका ब्राका जीन पॉजिटिव था और उनको पता था कि 70 से 80% चांस है उनको लाइफ टाइम में ब्रेस्ट कैंसर होने का। तो जिनका ब्राका पॉजिटिव होता है उन पेशेंट के लिए हम टैबलेट्स दे सकते हैं, टारगेटेड ड्रग्स, पार्प इनहिबिटर बोला जाता है उनको, उसको दे सकते हैं। ओलापेरिक, रुकापेरिक डिफरेंट ग्रुप्स के हैं और अब इनका दाम पहले से काफ़ी कम हो गया है। अब एक मिडिल क्लास पर्सन इसको अफोर्ड कर सकता है। अब ये इंपोर्टेड दवाइयाँ नहीं रही हैं, इससे हम लाइफ को काफ़ी बढ़ा सकते हैं या उनका कैंसर आने का वापस जो चांस है उसको कम कर सकते हैं। कैंसर की वापस आने के बाद से हम करते हैं कि स्टेज 3 में 75 to 80% महिलाओं का कैंसर वापस आता है। 6 महीने में आए, 8 महीने में आए, 12 महीने में आए, 16 महीने में आए, 20 महीने में आए, वो वापस आने के बाद रिजल्ट पुअर होता है। बहुत सारी केमोथेरेपी की दवाइयाँ हैं, हम दवाइयाँ देते हैं, उससे लाइफ बढ़ा सकते हैं, बट जड़ से ठीक नहीं होता है। ये एक पेनफुल डिजीज है, क्रॉनिक डिजीज अब इसको हम बोल सकते हैं। बीमारी एक बार ठीक होता है, फिर 4, 6, 8, 1 साल के बाद अगर वापस आता है तो थोड़ा रिजल्ट बेटर होता है। 1 साल के इलाज खत्म होने के अगर 1 साल के बाद ये कैंसर वापस आता है तो रिलेटिवली रिजल्ट बेटर होता है, क्योंकि उस मरीज को हम अगला 2-3 साल तक और हम शायद उनकी सर्वाइवल हो सकती है डिफरेंट दवाइयों का कॉम्बिनेशन देके। 1 साल से पहले अगर किन्हीं का कैंसर वापस आ जाता है ओवरी का, रिजल्ट पुअर होता है। दवाइयाँ हम तभी देते हैं बट सर्वाइवल लाइफ ज़्यादा नहीं रहता है। ओवरी कैंसर एक क्रॉनिक डिजीज है जिसमें कि एक पेनफुल नॉट ओनली फॉर द पेशेंट बट फैमिली मेम्बर्स रहता है, क्योंकि बार बार एक बार ठीक होने के बाद फिर कुछ महीने के बाद वापस आता है, फिर ठीक होता है, फिर कुछ महीने के बाद वापस आता है, फिर ठीक होता है, फिर कुछ महीने के बाद वापस आता है। रिलैप्स रिकरेंट इसका नेचर है। इसमें फैमिली सपोर्ट बहुत ज़रूरत है, खास करके न्यूट्रिशनल सपोर्ट भी मेंटेन करना चाहिए, क्योंकि जैसा मैंने बताया कि आंत के ऊपर जो हमारा एक चादर होता है ओमेंटम, जब उसको ये पकड़ लेता है तो फिर इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन होता है, खाना नीचे की ओर नहीं जा सकता है, बार बार वोमिटिंग। तो ये एक पेनफुल फेज होता है, ट्रॉमेटिक फेज होता है। तो पेन एंड पैलिएटिव केयर साथ साथ होना चाहिए। अभी इसमें इम्यूनोथेरेपी का भी कुछ एक रोल आ रहा है, बट अभी कोई लैंडमार्क उसमें रिजल्ट्स नहीं आया है। तो आने वाले साल में हम आशा करते हैं कि ओवेरियन कैंसर के लिए नई दवाइयाँ आएंगे जिसमें कि बीमारी वापस ना आए, इस पे हमें ध्यान देना है। क्योंकि आज का जो साइंस है, आज के जो रिसर्च है, आज के जो मेडिसिन है, उससे तो हम बीमारी को ठीक कर देते हैं, लेकिन इस बीमारी का जो बैड पार्ट है ये वापस आता है। जैसे कोई चोर कैसे, अगर किसी को 2 साल का 1 साल का जेल का सजा हुआ तो उसकी नियति है, कुछ लोगों की उसमें से 10 में से 2 की नियति होती है कि जो वापस छूटेगा और फिर चोरी करेगा। ओवेरियन कैंसर भी वैसा ही है कि जो एक बार ठीक हो जाता है, खास करके स्टेज 3 और 4 में वो वापस आते हैं, स्टेज 3 में और 4 में। तो मैं इस टॉक को अभी यहीं समाप्त करता हूं। अगर इस पे कोई और लेटेस्ट रिसर्च आता है, कुछ भी आता है, तो मैं फिर इसका आगे चर्चा करूंगा। धन्यवाद।